प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। पड़ाव 2, आंगन में। 1928। एक बार गर्मियों की छुट्टियां बिताने आगरे से पार्वती बुआ अपने बच्चों के संग आ गई थीं। घर में चहल पहल व रौनक दोबाला हो गई थी। लाला जी को दोपहर को शतरंज खेलने को फूफा जी मिल गए। भाइयों को गिल्ली डंडा, कंचा, लफ्फुस डंडा खेलने को भाई मिल गए। हम लड़कियों को किस्से कहानी सुनाने को व गुड़िया सजाने को बहनें मिल गईं। मनमोहिनी जी कवयित्री थीं। रोज़ किसी बच्चे पर कविता में चुटकुला सुनाती। हम सब खुशी से दीवाने हो जाते। देखते देखते लड़कियों व लड़कों की 2 पार्टियां बन गईं। एक दूसरे से बढ़कर अपने को दिखाने का प्रयास होता रहता। एक दिन तय हुआ चोर सिपाही खेला जाए। मैं ही चोर बनी। आपस में हम सब बहनों ने तरह तरह के इशारे सोच लिए थे सिपाहियों से बचने के लिए, पर जीत हमारी हो ही नहीं पाई। हर दरवाजे के पर्दे के पीछे एक सिपाही खड़ा मिल जाता। यूं हमारे ड्राइंग रूम के 12 दरवाजों पर पहरा लग गया था। शोर भी बहुत मचा, कमरा भी उथन गया, तो बच्चों से बाहर खेलने को कहा गया। पिछवाड़े आम के पेड़ों के नीचे भाई खेला करते थे। हम भी मिल गए। भाइयों ने अक्कड़ बक्कड़ जाने कैसे शुरू किया कि बम्बे भौं मेरी छोटी बहन पर ख़त्म हुआ। उसे ही चोर बनना पड़ा। दादा ने डंडा घुमाकर टांग के नीचे से दूर फेंक दिया और लफ्फुस कहकर पेड़ पर चढ़ गया। हम सब भी पेड़ों की डालियों पर चढ़ गए। बेचारी छोटी बहन उषा गुड्डी भागती हुई डंडा उठाने गई और उसे वापस जगह पर रखकर उसकी रखवाली करने लगी। सब बच्चों को डंडा छूना था और चोर को किसी और को छूने नहीं देना था। इसी भागा दौड़ी में मेरी बहन गुड्डी के पैर में शीशा धंस गया। बहुत खून बहा। रोती हुई बहन को उठाए हम सब घर आए। मरहम पट्टी हुई। बहन रोते रोते बराबर माँ से शिकायत करती रही कि उसका 2 आने का खून निकल गया है। प्रताप दादा से 2 आने दिलवाए जाएं। अभी गर्मियों की छुट्टियां बाकी थीं। खेल सारे खत्म हो चले थे। हम लोगों ने गुड़िया खेलने में मन लगाया। 5 पैसे में गिलट के 5 गहनों का एक पत्ता आता था। दोपहर को कुल्फी मलाई खाने के पैसे बचाकर एक पत्ता गहना खरीदा। एक पजामा गुड्डे का सिया। उसके पैंचे ज़रा छोटे बड़े हो गए थे। गुड़िया की साड़ी पर लचका किरण टाका। गुड़िया के बर्तन पार्वती बुआ जी ने आगरे से लाकर दिए ही थे। उन्हीं में खाने पीने का सामान सजाया और चटनी इमली की पत्तियों की पीस कर तैयार कर ली। बताशे 4 पैसे के आ गए। कसार चौके में जाकर भुनवा लिया। यूँ दावत की तैयारी कर जाकर दादा, ओंकार, बिशन, महेश, लक्ष्मण भाई, छोटे राजा, कुलदीप से कहा, बारात लेकर आना, गुड़िया का ब्याह है। तभी बाराती बोले, खाने को मिलेगा? हमने कहा मिलेगा। तो 4 बजे बाजा लटकाकर कटोरा थाली पीटते बाराती आए। आते ही पंगत लगाकर बैठ गए और खाना लाओ चिल्लाने लगे। हमने कहा, ज़रा रुको बारातियों, बहू तैयार हो रही है। वे नहीं माने। नौशा लाओ। हमें बहू से क्या। खैर हमने सोचा दे दें नौशा, चुप हो जाएंगे। पर नौशा देखते ही खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे इसका पजामा तो देखो, लंगड़ा दूल्हा बनाया है। खैर खाने को लाओ। इतनी मेहनत से तैयार किया नाश्ता लाकर हम सबने परोसना शुरू किया। बाराती तो चटपट सब खा गए, चटनी भी चाट गए और फिर भी भूखे रहे। क्या सत्यनारायण का प्रसाद बनाया है? हम नहीं बनते बाराती। इनका मंडप संडप, झंडी बंडी, गुड्डा गुड्डी बखेर दो। वापस चलो।
और देखते देखते सब सजावट बखेर कर लड़के चलते बने और डरा गए अगर शाम होने के पहले गुड़िया खेलना बंद नहीं हो जाता तो रात को भूत बनकर गुड्डा आएगा। जल्दी जल्दी समेट कर हमने खेल खत्म किया, पर तब तक सूरज छिप ही गया था और सुबह वाकई मैं अपने तकिए के नीचे से अपने हिस्से की मिठाई गायब पाकर और उसकी जगह गुड्डे को देखकर हमारा डर पक्का हो गया था। अब हम लोगों ने भूत से डरना शुरू कर दिया था। बुआ जी को पता चला तो बुलाकर कहा, चलो हाथ पैर धोकर आओ, यहाँ खाट पर बैठो। और हमारी बुआ जी ने 2-3 दिन में ही हमें हनुमान चालीसा रटा दी। फिर जब भी डर लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मंत्र ने आज तक भय को जीतने का बल दिया। हमारे फुफेरे भाइयों के पास कहानी किस्सों के भंडार थे। सुनाते ऐसे थे कि सच झूठ का भेद कर पाना संभव नहीं होता था। लक्ष्मण भाई साहब ने किस्सा सुनाया कि उनके एक बुजुर्गवार का इतना तगड़ा पंजा था कि सारा आगरा थर थर कांपता था। एक पहलवान कहीं बाहर से आया और पंजा लड़ाने के लिए आगरा वालों को ललकारा। सब डर गए। इन बुजुर्गवार के पास आए कि आप ही इज्जत बचाइए। इन्होंने कहा, ठीक है, कल शाम का वक्त तय करो। शाम को सब जुटे। फूफा जी के पूर्वज ने पंजा दिखाकर कहा, पहलवान जी आप पहले जोर आजमाइए। वह पहलवान उंगलियों में तेल लगाकर आया था। उसने अपना सारा जोर लगाया, पंजा मोड़ नहीं पाया, हाँफने लगा। लक्ष्मण भाई साहब कहते हैं कि मालूम है फिर क्या हुआ? हमारी उत्सुकता आसमान छूने लगी। वह बोले, हमारे बड़े बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना पंजा घुमाया और एक ही झटके में पहलवान जी की चारों उंगलियां मय अंगूठे के जड़ से उनके हाथ से कड़कड़ कड़कड़ करके आ गई और वह बिना उंगलियों के रह गया। हमने पूछा, फिर दूसरी उगाई, पर उसे सबक मिल गया डींग हाँकने का। बड़े बाबा जी की ऑयल पेंटिंग हमें भाई साहब ने दिखाई थी जब हम लोग आगरे घटिया आजम खां गए थे। बैठक में टंगी थी।